कहते हैं दुनिया में सबसे खतरनाक चीज तलवार नहीं, पैसा होता है। एक ऐसा आदमी जिसके पास इतना सोना था कि शहर के शहर उसके नाम से कांपते थे, जिसने अपनी दौलत से राजाओं को झुका दिया। लेकिन फिर एक दिन वही दौलत उसकी बड़बड़ी का सबब बन गई। आखिर कौन था मास्टर मूसा? इतना पैसा कहां से आया और कैसे वो सोने का बादशाह खुद मिट्टी में मिल गया? इस कहानी का हर मोड़ आपको हिला देगा और एंड तक रुकना जरूरी है, क्योंकि असली सच सबसे आखिर में सामने आएगा। मास्टर मूसा एक आम व्यापारी परिवार में पैदा हुआ, लेकिन उसकी सोच आम नहीं थी। उसने जवानी में ही सोना और हीरे का व्यापार शुरू कर दिया। अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बीच उसके ट्रेड रूट्स थे। उसने सोने की खदानों पर कंट्रोल कर लिया। हर साल हजारों टन सोना उसके हाथ से गुजारता था। कहते हैं उसकी टोटल दौलत आज के हिसाब से 400 बिलियन डॉलर्स के बराबर थी। ये अंदाजा है क्योंकि उसके खजाने का पूरा हिसाब कभी किसी को नहीं मिला। लोग उससे सोने का शहंशाह कहते थे। मास्टर मूसा के पास पैसा 3 बड़े सोर्सेस से आया। गोल्ड माइंस, सोने की खदानें। उसने सबसे बड़ी सोने की खदानों पर कब्जा किया। ट्रेड टैक्स, कर और व्यापार शुल्क। हर व्यापारी जो उसके राज्य से गुजरता उससे कर देना पड़ता था। लग्जरी ट्रेड, हीरे, नमक, मसाले। उसका एम्पायर लग्जरी आइटम्स के ट्रेड पर चलता था। एक वक्त ऐसा था कि अगर मास्टर मूसा बाजार में सोना फेंक देता तो सोने की कीमत गिर जाती। सोने का तख्त, सोने के बर्तन, सोने के कपड़े, हजारों नौकर, प्राइवेट सेना। उसकी शान देखकर दूसरे राजा हैरान रह जाते। लेकिन जितनी तेजी से दौलत आती है, उतनी ही तेजी से जा भी सकती है। मास्टर मूसा की सबसे बड़ी गलती क्या थी? घमंड। उसने पैसा बिना सोचे समझे बांटना शुरू कर दिया। फॉरेन सफर पर इतना सोना दान किया कि लोकल इकोनॉमी हिल गई। सोने की सप्लाई इतनी बढ़ गई कि उसकी कीमत गिर गई। उसने सोचा पैसा कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन मार्केट ने उसे गलत साबित कर दिया। गोल्ड इन्फ्लेशन, ज्यादा सप्लाई से सोना सस्ता हो गया। राइवल्स का हमला, दुश्मन राजा उसकी कमजोरी का फायदा उठाने लगे। इंटरनल करप्शन, उसके ही लोग उसका खजाना लूटने लगे। ट्रेड रूट्स ब्लॉक, जंग और सियासी साजिशों ने व्यापार रोक दिया। धीरे धीरे खजाने खाली होने लगे। जो आदमी कभी सोना तोला करता था, वो अपनी सेना को तनख्वाह देने के लिए तरसने लगा। एक रात उसके महल पर हमला हुआ। अंदर से गद्दारी, बाहर से दुश्मन। खजाना लूट लिया गया, सेना टूट गई, तख्त गिर गया। मास्टर मूसा जिंदा था, लेकिन बिना दौलत के। कहते हैं उसने अपनी आखिरी जिंदगी तन्हाई में गुजारी। मास्टर मूसा की कहानी हमें एक सबक देती है। पैसा ताकत देता है, लेकिन अगर उसका सही इस्तेमाल न हो तो वही पैसा इंसान का सर्वनाश भी कर सकता है। आखिर में सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है। सवाल ये है, आप पैसा को कंट्रोल करते हो